सुधीर मुनगंटीवार ने राज्य सरकार पर ओबीसी आरक्षण को लागू रखने में असफल करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने की मांग की। मुनगंटीवार ने ये कहा कि कुछ नेता इस विषय पर गलतफहमी फैला रहे हैं। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष ठीक ढंग से नहीं रख पाई। मुनगंटीवार ने 2 दिन के अधिवेशन पर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार को किसान की नहीं, शराब वालों की चिंता है। मौजूदा दौर में प्रमुख मुद्दों का सच जनता के बीच न पहुंचे, इसीलिए अधिवेशन का समय कम किया गया है। अधिवेशन जो 2 दिन किया जा रहा है, यह अधिवेशन भी बढ़ाया जाए, जिसमें मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, किसानों के विषय है। 800 करोड़ धान उत्पादकों का बोनस दिया नहीं, मगर वाइन वालों का प्रोत्साहन का पैसा दिया। किसानों को पैसे देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, मगर वाइन प्रोत्साहन योजना को पैसे देने के लिए पैसा है। और इस पार्टी के कुछ नेता तो ऐसे हैं जो पत्र लिख के कहते हैं कि परमिट रूम वाले इस कोरोना में, लॉकडाउन में उनका धंधा कम हुआ, इसलिए उनके बिजली के बिल माफ करो। क्या प्रेम है दारू वालों पे। मगर किसान जो अनाज पकाता है, बिना दारू पिए जी सकते हैं, बिना अन्न खाकर कोई जी रहा है, ये तो मुझे लगता है तो उसका तो गिनीज रिकॉर्ड बुक में नाम जाएगा। दारू वालों की बहुत चिंता पड़ी है, किसान की चिंता इस सरकार को नहीं है। हम चाहते हैं कि अधिवेशन भी बढ़ाया जाए। अगर सही में जनता के हित की बात यह सरकार करती है तो अधिवेशन बढ़ा के इस सारे विषयों पे तर्कशास्त्र के आधार पे चर्चा हो। सुप्रीम कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नाची उत्तर देत नव्हती। माननीय देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना 31 जुलै 2019 या संदर्भात ओबीसीचं राजकीय आरक्षण टिकावं यासाठी अध्यादेश काढला। कोर्टाला 2 महिने या अध्यादेशाचा कायद्याचं रूपांतरण करण्याच्या दृष्टीने मुदत मागितली, पण दुर्दैवाने बैमानीच्या आधारावर जेव्हा सरकार महाविकास आघाडीचं तयार झालं 28 नोव्हेंबर 2019 या अध्यादेशाचं कायद्यामध्ये रूपांतर केलं नाही। मागासवर्गीय आयोग बसवून इम्पेरिकल डाटा तयार करायचा, त्याऐवजी आमचे काही विद्वान नेते केंद्राकडे आकडे मागत राहिले। इम्पेरिकल डाटा म्हणजे काही जनगणनेचा संबंध नाही। इम्पेरिकल डाटा म्हणजे एक अशी सांख्यिकीय माहिती की जी आपल्याला सामाजिक न्याय देताना मागासवर्गीय या व्याख्येमध्ये साधारणतः ही डाटा तयार करून सबमिट करायचा आहे, पण मागासवर्गीय आयोग नियुक्त करण्यामध्येही उशीर होगा। अजूनही सरकार येणाऱ्या 2 किंवा 3 महिन्यात हा डाटा जमा करून सुप्रीम कोर्टाला सादर करण्याची शक्यता अजूनही दिसत नाही।